लास्ट क्लास में वी डिस्कस अबाउट इसके बारे में हाफ लाइफ ऑफ, इसके बारे में डिस्कस किया था। कहाँ चली गई भाई स्लाइड? स्लाइड ही गायब हो गई। और गायब हो क्यों नहीं? हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मैंने आपको बताया था। इसमें कुछ पे न्यूमेरिकल्स की बात की थी हमने। अब एक बच्चा है यहाँ पर, वो बच्चा कल पूछ रहा था सर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा। अब देख लो होता क्या है। स्यूडो का मतलब क्या होता है कि दिखता कुछ और है, होता कुछ और है, देखने में लगता है कि कुछ और है, लेकिन एक्चुअल में कुछ और होता है। सेम टाइप से होता क्या है कि कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो देखने में ऐसी लगती है कि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस हैं, लेकिन वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं। और ऐसी रिएक्शंस को क्या कहते हैं? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कहते हैं। मेरी बात समझ गए? बात समझ गए नहीं? तो वही चीज यहां पर लिखी गई है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज समटाइम्स अटायर्ड, आई होना चाहिए, अटायर्ड बाई कंडीशंस। देयर आर मैनी रिएक्शंस विच ओबे फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ थ्रो दे आर हायर ऑर्डर रिएक्शंस। वो फर्स्ट ऑर्डर की होती हैं, ठीक है, लेकिन देखने में कैसी लगती हैं कि वो ज्यादा ऑर्डर की रिएक्शन होगी। तो एक एग्जाम्पल इसमें दिया गया है। गिवन रिएक्शन इज एलिमेंट्री रिएक्शन एक है। इसमें क्या कहता है? CH3COO C2H5 H2O और क्या बन गया? ये भाई ये रिएक्शन हो गई आपकी। क्लियर? अब इसमें जो R है तो वो क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन किसके इक्वल हो जाएगा? रेट जो होगा, रेट किसके इक्वल हो जाएगा? बताओ भाई। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ठीक है, रिएक्टेंट का हो जाएगा नहीं। अब कहता है ऑर्डर शुड भी यहाँ पे कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। व्हाट एक्चुअल ऑर्डर इज? यहाँ कितना 7 कैसे लिख दिया? कितना आना चाहिए? ऑर्डर इज 1। एक्चुअल ऑर्डर कितना है इसमें? 1 है। H2O का भी, इसका भी अभी रीजन बताएंगे, अभी रीजन बताएंगे। अच्छा, तो यहां पर ये क्या हो गया? इसका मतलब सर ये हो गया, ये चीज आप समझ गए? यहाँ पे इतनी बात आपको समझने की, वो भी रीजन में अभी समझेंगे आप कह रही हो कि H2O का भी होगा यहाँ पर। H2O ऊपर तो लिख रहा है ना, रेट ऑफ अकॉर्डिंग एलिमेंट्री रिएक्शंस में, तो जो उसका वो होगा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वो होगा ऑर्डर। तो H2O का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो 1 है, माइनस हो गया। इसका भी रीजन आगे है, उसमें ये आपका एक्सप्लेनेशन मिलेगा, राइट? तो इसमें ये आपका हो गया स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस, मतलब स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हो गई। अब इसमें कहता है रीजन क्या होगा? अच्छा, मेरी स्लाइड तो यहीं तक है, आगे मैं बनी नहीं है, क्या मामला है? आगे की स्लाइड्स कहाँ गई? कोई बात नहीं। देखो, अब आगे की रिएक्शंस में मैं जाता हूं। यहां पे जाता हूं मैं रीजन के लिए।
रीजन। अब इसका रीजन क्या है? क्या रीजन आपको लगता है क्या होना चाहिए? बोलो। बताओ भाई। इसका रीजन मेन ये है, कोई बोल नहीं रहा है, पता है किसी को? नहीं, फिर भी कुछ तो बोलना चाहिए, बोलना जरूरी है। हाँ बताओ भाई, क्या बता रहे हो? नहीं नहीं नहीं, देखो इसमें लिख लो, इफ द concentration if the concentration of one reactant is greater in compare to कंपैरिजन नहीं, यहाँ पर कंपैरिजन टू अदर। क्या कहा गया है? अगर किसी का किसी एक का कंसंट्रेशन ग्रेटर हो, ग्रेटर का मतलब यहां पर हो गया वेरी लार्ज। वैसे थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाए, लेकिन बहुत ज्यादा की बात कर रहा है, वेरी लार्ज। अगर किसी एक का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो, सपोज कर लीजिए आप क्या करते हो, वाटर को एसिड में वाटर को मिलाते हो, उसको क्या करते हो, डाइल्यूट करने के लिए। तो बताओ, अगर डाइल्यूट करते हो एसिड को किसी को, तो कंसंट्रेशन किसका ज्यादा हो जाता है? वाटर का बहुत हो जाता है। तो जिसका लार्ज है, जो किसका कहने का मतलब जो लार्ज है, जो भी लार्ज होगा तो वो कैसा हो जाएगा? वो कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? इन सच कंडीशंस very large concentration becomes constant। क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। जिसका बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट होता है वो क्या कर लेता है? कांस्टेंट हो जाता है। बोलो भाई। अब जो रिएक्शन हमने पहले बताई थी, क्या बताई थी? उसमें R इक्वल टू CS2 था ना, CS3। CH3 COO C2H5 और ये क्या हो जाएगा? इसकी जगह पे ये कांस्टेंट हो जाएगा। H2O का कंसंट्रेशन इसमें क्या है? बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। इसको कर देंगे K डैश। बोलो भाई, समझ में आया नहीं?
तो इसका मतलब यू कैन राइट इस कंडीशन में आप कैसे लिख सकते हो, R इक्वल टू K इंटू K डैश और क्या हो जाएगा CH3 COO C2H5। बात समझ में आ गई। ये आपकी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है? अब छोटी छोटी सी टर्म्स 2-3 है, हालांकि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, उसको पहले डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी दोबारा से आप समझ लीजिए। ओ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन किस पे, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या इफेक्ट है? मैंने कहा कई कंडीशंस हैं, इसमें कोई नाम सेट नहीं है, ये मैंने पिछली क्लासेस में आपको डिस्कस किया था। लेकिन जो जनरली बात थी वो ये थी, जनरली मैंने बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। जनरली क्या होता है, इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर 10%। अगर 10 डिग्री हम बढ़ा दें टेम्परेचर को तो कितना हो जाएगा, रेट विल बी ट्वाइस। इस ऐसे करके बताया था, बोलो बताया था ना। तो नंबर 1 तो इसमें पॉइंट लिख लो, रेट ऑफ रिएक्शन increases with the, यार क्या हो जा रहा है, with the increase in temperature। समझ गए? नंबर 1 बात तो ये होगी। अब आप कहोगे सर ये कैसे, कितना बढ़ा दे तो कितना टेम्परेचर बढ़ जाएगा? तो क्या लिखेंगे, तो दूसरा पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस rate becomes double on every, इसको थोड़ा और सुंदर कर लो, on increasing the temperature by by 10 डिग्री सेल्सियस। ये चीज मैंने पहले भी डिस्कस आपको कर चुका हूं, बोलो बताओ भाई। अब एक क्वेश्चन आ जाता है, एक और थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट करेंगे उस पीरियड नो। हाँ जाओ,
तो ये नेक्स्ट जो है, कल ये चैप्टर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसमें 2-3 टर्म्स हैं और बचे हुए हैं। नेक्स्ट एक तो आर्हीनियस इक्वेशन बची हुई है, इसके बाद में आर्हीनियस इक्वेशन होगी, और आर्हीनियस इक्वेशन के बाद में एक एक्टिवेशन एनर्जी बची हुई है, वो इस चैप्टर से थोड़ा थोड़ा सा कोरिलेट करती है। ये दोनों चीज़ें कल आपको हर हाल में हो जाएंगी, राइट। और कल ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा।